Very good morning to all of you. So dear students, आज हम बनाएंगे प्रोग्राम जो हमने कल रफ में समझा था लीगल आइडेंटिफायर के लिए। उसके लिए एक नई फाइल खोली हमने ओपन। अब इस नई फाइल में हमने प्रोग्राम बनाना है कि हमारे पास जितना भी कोई आइडेंटिफायर दे दिया गया, हमें चेक करना है कि वो लीगल है या नहीं। आइडेंटिफायर के लीगल होने के लिए उसमें उसको जो शर्तें माननी होती हैं या जो चीज़ें ज़रूरी हैं, उनमें पहली थी कि पहला लेटर अपर केस होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर अपर केस। उसके बाद कितने भी कैरेक्टर, 8 कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, लीगल आइडेंटिफायर के लिए। और फर्स्ट अपर केस हो गया। बीच में क्या क्या आ सकता है? बाकी के 7 कैरेक्टर। बाकी के 7 कैरेक्टर में 0 से 9 डिजिट आ सकती हैं। अपर केस आ सकता है या अंडरस्कोर आ सकता है, अपर केस A to Z या अंडरस्कोर। ये होता है लीगल आइडेंटिफायर। मतलब आइडेंटिफायर के रूल्स में कि आपका पहला कैरेक्टर अपर केस होना चाहिए। टोटल 8 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। बीच के 7 कैरेक्टर 0 से 9 डिजिट या अपर केस या अंडरस्कोर। ठीक। तो अब हम इसके लिए हमने चेक करने के लिए हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं लीगल आइडेंटिफायर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फंक्शन सब प्रोग्राम बनाएंगे। हमारी मर्जी होती है हम मेन प्रोग्राम पहले बनाएं या फंक्शन सब प्रोग्राम पहले बनाएं। तो यहाँ हम पहले फंक्शन प्रोग्राम बना रहे हैं। तो फंक्शन सब प्रोग्राम में हमेशा टाइप लिखी जाती है पहले, तो मैं लॉजिकल लिख रही हूँ, फिर फंक्शन, और उसके बाद उस प्रोग्राम का नाम। हमने कल प्रोग्राम का नाम रखा था, क्या रखा था प्रोग्राम का नाम? प्रोग्राम का नहीं, मतलब फंक्शन का नाम चेक। चेक रखा था। तो हम अब फिर रख देते हैं उसका नाम, फंक्शन है चेक। और उसका आर्ग्यूमेंट का नाम रखा था आईडी, आइडेंटिफायर। फंक्शन का नाम है चेक और आईडी है आर्ग्यूमेंट का नाम। आइडेंटिफायर जो चेक करना है, जैसे आप इसको ऐसे समझो कि आपको एक आइडेंटिफायर दे दिया गया, A7896B और C। कितने अक्षर हो गए? 2 4 6 7, मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 7 भी आ सकते हैं। ठीक है, एक अंडरस्कोर लगा लो और चेक करना है ये आइडेंटिफायर है या नहीं, लीगल है या नहीं। पहले मैं आपको लीगल आइडेंटिफायर का मीनिंग ही समझाऊं, जो बहुत ज़रूरी है, जो आधे स्टूडेंट्स को अभी भी नहीं पता। जैसे मैंने ये प्रोग्राम बनाया हुआ है और मैं इसको अगर रन करती हूँ, बिल्ड करती हूँ, मैंने ये प्रोग्राम खोला हुआ है। सपोज कि मैं इसको बिल्ड करती हूँ और कंपाइल करके हमने ये रहा बिल्ड स्टार्ट रन। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है। मैं आपको पहले आइडेंटिफायर क्या होता है यही याद करवा रही हूँ, ताकि प्रोग्राम बनाते हुए दिक्कत ना आए। मान लो मैंने यहाँ इनपुट दे दी ए, ए की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, जी ले लिया। ठीक है, जी के बाद टी ले लिया, फिर मैंने स्मॉल लेटर डाल दिए बाई यू, फिर मैंने डाल दिया 5 6 7, फिर डाल दिया आई कैपिटल, 2 4 6 हो चुके 8। ठीक है, 8 हो चुके। अब मैंने एंटर दबाया, अब उसने देखो लिख दिया कि इलीगल कैरेक्टर कौन सा है। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देती हूँ। इलीगल कैरेक्टर देखो आप, ये लिखा हुआ है 3 यानी कि तीसरा कैरेक्टर इलीगल है। ये आपको दिख रही है सारी बात? और ये चौथा और 8वां कैरेक्टर इलीगल है, इसलिए आपका आइडेंटिफायर भी इलीगल है, लीगल नहीं कहलाया। ठीक है, अगर मैं यहीं पर सपोज मैं कहती कि इसी में
मैं इनपुट देती हूँ, बिल्ड पैटर्न। सपोज करते हैं मैंने इनपुट दी कैपिटल ए, कैपिटल कुछ भी दे सकते हैं, ओ, फिर 987, फिर स्मॉल में लिख दिए DRH, कितना हो गया, 3 3 6 7 और एक अंडरस्कोर, शिफ्ट अंडरस्कोर, ठीक है, एंटर। अब देखो इसमें इलीगल कैरेक्टर में कौन कौन आया है। इसमें आया है पांचवा, पांचवे पे स्मॉल लेटर है D, R और H, अंडरस्कोर तो नहीं आया, और इलीगल आइडेंटिफायर। अगर सारे सही होते तो ये लिखता लीगल आइडेंटिफायर। मान लो मैं इसी को रन करती हूँ और मैं पुट करती हूँ वैल्यू। अभी मैंने ये प्रोग्राम आपको बनवाना है, लेकिन मैं आपको इलीगल और लीगल पहले क्लियर कर रही हूँ। कंडीशंस क्लियर होंगी तभी आप प्रोग्राम बना पाएंगे। तो अब हम एक लीगल आइडेंटिफायर लिखते हैं, AGHY234 अंडरस्कोर। अब ये लीगल है तो इसमें उसने कोई कैरेक्टर इलीगल नहीं दिखाया, सारे कैरेक्टर्स लीगल हैं। तो लीगल आइडेंटिफायर की पहचान जो है उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। हमने चेक फंक्शन का नाम रखा है और आईडी जो है वो आइडेंटिफायर को कहा है, तो चेक फंक्शन का नाम है। अब इम्प्लिसिट नन, इम्प्लिसिट नन के बाद आपका नेक्स्ट होता है बताओ। इसके बाद हम फंक्शन अपने वेरिएबल्स को बताते हैं। अब हमारा जो आईडी है वो एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है, तो कैरेक्टर और डबल कॉलन आईडी, और इसकी जो स्ट्रिंग लेंथ है ज्यादा से ज्यादा 8 हो सकती है, ठीक है। अच्छा, और हमने कल इसको जब किया था तो हमने इसमें एक वो लूप चलाया था आई से ना, डू लूप चलाया था, 2 से 8 का अलग और 1 पे अलग। तो मैं पहले इंटीजर और आई, इसके अलावा हमें यहाँ कुछ नहीं चाहिए क्योंकि हम चेक की जो टाइप है वो तो हम यही बता चुके, लॉजिकल है। चेक जो फंक्शन का नाम है पहली लाइन ही बता रही है कि उसकी वैरायटी लॉजिकल है, तो इसलिए हमें और कुछ नहीं बताना। ये दो वैरायटीज के बाद हम आगे बढ़ते हैं। रीड प्रिंट इसमें कराना नहीं होता, फंक्शन सब प्रोग्राम में जरूरत ही नहीं पड़ती। अब हमारा स्टेप है कि पहले हमारा आई होगा 1, हमारी जो स्ट्रिंग है जिसको पढ़ना है वो आइडेंटिफायर है, मतलब आईडी है। आईडी अब हम टाइप करना शुरू करते हैं, इफ ब्रैकेट LGE अगेन ब्रैकेट ID 1 to 1 कॉमा, ये आपका S1 है। ID 1 to 1 का मतलब क्या है, मैं एक स्ट्रिंग लेके चलती हूँ, मान लो यही स्ट्रिंग है, तो मेरा ID 1 to 1 है इस टाइम, इसका नाम है ID 1:1, ए का नाम है, ठीक है। तो मैंने ID 1:1, अब इसका मुकाबला किससे करना है, ए से जेड तक के अल्फाबेट से। तो पहले यहाँ ए अल्फाबेट आ जाएगा और उसके बाद जब LLE लिखूंगी तो वहां ID 1:1 का जेड से हो जाएगा। तो अब ये काम कर रहे हैं हम इस टाइम, कॉमा, कोर्स में कैपिटल ए। अब देखो आईडी है ये, इन दोनों का ही मुकाबला है पिंक ब्रैकेट का। पिंक ब्रैकेट के अंदर पहली चीज है S1, अगर मैं कहूँ ये है S1 और ये है S2, ठीक है। तो कल मैंने LGE S1 S2 सिखाया था। अब ये इफ की ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को ध्यान देना, ये इफ की है। इफ की एक ब्रैकेट होती है, वो इफ खत्म देन से पहले बंद होएगी वो। एंड LLE ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट के बाद ID 1 to 1 ब्रैकेट बंद, कॉमा, कोट्स में कैपिटल Z,
और फिर ब्रैकेट बंद, पिंक हो गई है। अब वो इफ के बाद वाली ब्रैकेट अब क्लोज हो रही है, ये तो ये भी पिंक हो गई, क्लोजिंग ब्रैकेट बन चुकी है ये। देन ए से जेड तक है अगर तो देन प्रिंट, प्रिंट की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ। देन जो आपका चेक है, उस चेक, चेक है ना आपका फंक्शन का रिटर्न होना है जो आंसर, वो चेक है, चेक के अंदर ट्रू चला जाएगा। आंसर तो यही रिटर्न करेगा जो फंक्शन का नाम होता है। एल्स, एल्स में चेक फॉल्स हो गया, और फॉल्स के साथ ही वो लिख देगा कि भाई जब पहला अक्षर ही नहीं कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा तो इसका मतलब आइडेंटिफायर इलीगल हो गया ना, तो वो लिखेगा कि किसकी वजह से इलीगल हुआ। 8 अक्षर है, आठों में से कोई कारण बना इलीगल होने का, तो पहला अक्षर कारण बना, पहला लेटर, तो वो ये लिखेगा। यहाँ प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट स्टार कॉमा फर्स्ट, फर्स्ट लेटर इज इलीगल, हो गया। और फिर एंड। अभी हम सिर्फ पहला काम कर सके। अब आगे चलते हैं। डू आई इज इक्वल टू 2 से लेकर 8 तक, 2 से 8 तक के लिए अब कंडीशन लगानी है। इफ ब्रैकेट शुरू, यही लगनी है सेम, लेकिन यहाँ ये ऐसे कैसे प्रिंट वो कर लो, कॉपी शिफ्ट, यहाँ तक कॉपी करो, कंट्रोल सी, और यहाँ इफ के बाद यही की यही लिखो। अब इसमें 1 की जगह क्या आना है, कैपिटल आई, आई से आई तक चलेगी चेकिंग। आई आपका 2 से शुरू होगा, 2 से 2 की चेकिंग होएगी, फिर 3 से 3 की चेकिंग होएगी, मतलब थर्ड लेटर की चेकिंग होएगी, फिर फोर्थ की, फिर फिफ्थ की, ऐसे वो ये हो सकता है। ठीक है, और नहीं तो हो सकता है वो डिजिट हो, तो भी वो लीगल है। और के बाद एक एंड लगाओगे क्योंकि अगली लाइन में टाइप कर रहे हो बाकी काम, या तो इसी लाइन में पूरा हो जाए, पूरी हो नहीं सकती है, स्टेटमेंट लंबी है। कंट्रोल भी, दोबारा वही तो कॉपी किया, 1 की जगह आई, यहाँ भी 1 की जगह आई, यहाँ ए की जगह 0 से 9, तो 0, यहाँ भी 1 की जगह आई, आई, और यहाँ आ गया 9। फिर आगे और डॉट लगा के, और फिर वही शिफ्ट एंड, क्योंकि अगली लाइन में टाइप कर रहे हो अगली चीज। एक अंडरस्कोर के ऑप्शन है, तो अंडरस्कोर के ऑप्शन के लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए कंट्रोल वी की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट आईडी, आई टू आई इज इक्वल टू कोर्स अंडरस्कोर, कोर्स बंद, ब्रैकेट बंद, देन, अब आएगा देन। अब ये जो ब्रैकेट है तो आईडी की बंद हुई है, जो इफ के बाद वाली ब्रैकेट ये शुरू हुई थी, ये कहाँ बंद हुई है, देखो, एल जी ई एंड एल एल ई, एल एल ई वाली ये बंद हो गई, तो ये ब्रैकेट यहाँ नहीं बंद हो सकती, ये यहाँ मिस्टेक है। ये ब्रैकेट रेड है, पहली ब्रैकेट रेड वाली, ये अब बंद होगी यहाँ देन से पहले। पिंक का मतलब होता है, अब देखो ये क्लोज हुआ है, अब सेट, आप यहाँ करोगे क्लिक, वो ठीक है क्लोज्ड है, यहाँ क्लिक करोगे वो दिखा रहा है पिंक होगी क्लोज्ड है, यहाँ क्लिक करते हो ये क्लोज्ड है, ठीक है, यहाँ क्लिक करते हो ये भी क्लोज्ड सेट है। तो ये चीज आपको चेक करनी है कि यहाँ भी ये डबल गल्फ लगी हुई है, ठीक है ना। तो दिस, देखो ना, इसकी ये क्लोज्ड हो गई, दिस वन क्लोज्ड, एल जी ई, अच्छा, एक मिनट, अभी एक ब्रैकेट और एक्स्ट्रा लगा हुआ यहाँ, अब हम देखते हैं ये वाली ब्रैकेट, फिर चलने देते हैं। अब देखो सही है, ये बंद हो गई है, ये इसकी मतलब एक आई डॉट आई की, एक आईडी के बाहर अंदर की, और एक एल जी, अब सही है। यहाँ एल जी वाली यहाँ बंद हो रही है, नहीं, एक मिनट,
ठीक लिखा हुआ था पहले, सिर्फ एक ब्रैकेट शुरू में इफ के बाद एक्स्ट्रा लगाइए और देन से पहले एक्स्ट्रा लगाइए, बाकी वही है सेम। आगे देखो, तो चेक इज इक्वल टू चेक एंड ट्रू। इस बात का क्या मतलब है, पिछला जो चेक का आंसर है यहाँ वाला, अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू बन जाएगा, और अगर वो फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू फॉल्स आ जाएगा। तो उस हिसाब से डिसीजन बनेगा पिछले आंसर के हिसाब से। पहला लेटर ही अगर फॉल्स दे रहा है, पहला लेटर ही इलीगल है, तो पूरा आइडेंटिफायर इलीगल बनेगा ना। तो ये मीनिंग है। तो चेक इज इक्वल टू चेक एंड ट्रू। हो गया। अच्छा, अब आगे एल्स। एल्स में आप लिखेंगे कि चेक फॉल्स हो गया है, और क्या बताओगे, प्रिंट करवाओगे कि इलीगल कैरेक्टर कौन सा है। प्रिंट स्टार को किसकी वजह से सारा जो आइडेंटिफायर था उसको इलीगल होना पड़ा। इलीगल कैरेक्टर इज इक्वल टू कोट्स बंद कॉमा आई। जो आई होगा, मान लो दूसरा कैरेक्टर इलीगल है या तीसरा या आठवां, जितने होंगे वो सारे टाइप होते रहेंगे। फिर एल्स इफ के बाद एंड इफ होती है, और एंड डू भी होगी। हो गया। अब आपके पास इसके बाद क्या आता है, इतना होने के बाद आप कहते हो कि फंक्शन सब प्रोग्राम भी एंड कर दें। हमने क्या करना है, और चेक में जो आंसर है वो रिटर्न अपने आप हो जाना है। ठीक है, उसको रिटर्न के लिए कहने की जरूरत ही नहीं है। एंड फंक्शन। अब आ जाओ मेन प्रोग्राम पर, तो एक लाइन छोड़ देते हैं। मेन प्रोग्राम का नाम लिखेंगे, तो प्रोग्राम प्रोग्राम का नाम मान लेते हैं, हमने लिख दिया लीगल अंडरस्कोर। हम स्ट्रिंग का चैप्टर कर रहे हैं ना, str। फिर इम्प्लिसिट नन, उसके बाद प्रोग्राम का नाम लीगल स्ट्रिंग लिख दो, str आई। इम्प्लिसिट नन के बाद वो एक्सप्लेन करना होता है कि कौन सा कैरेक्टर कैसा है, इंटीजर रियल। तो पहले हम लॉजिकल की बात करते हैं। लॉजिकल कौन है, चेक फंक्शन है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखना है मैंने, यहाँ सिर्फ आईडी की बात होनी है। आईडी क्या है, कैरेक्टर है। CHARACTER, ये है आईडी। और किसकी बात होनी है यहाँ, चेक आईडी हो गया। बाकी तो यहाँ कुछ स्ट्रिंग जिसको आईडी को रीड करोगे आप, वो यही है। अब रीड और प्रिंट करवा देते हैं, तो पहले प्रिंट स्टार कॉमा एंटर द आइडेंटिफायर टू बी चेक। रीड स्टार कॉमा आईडी। रीड हो गई। अब प्रिंट और रीड होने के बाद हम क्या कहें, हमने ये बता दिया, प्रिंट हो गई, रीड हो गई। अब इसके बाद हम करते हैं अपना फंक्शन जो होता है उसका, वो काम क्या होता है, तरीका हमारा। अब हम फिर से इफ लगाएंगे, इफ चेक आईडी ब्रैकेट का, देन मतलब अगर चेक हो गया, इसका मतलब है कि लीगल आइडेंटिफायर है। इफ चेक आईडी देन प्रिंट स्टार कॉमा लीगल
आइडेंटिफायर एल्स प्रिंट स्टार कॉमा इलीगल आइडेंटिफायर एंड इफ अच्छा। और हम तो एक ही स्ट्रिंग को पढ़वा रहे हैं, डू तो तब लगता ना अगर हम 50 स्ट्रिंग पढ़वाते, 50 आईडीज पढ़वा रहे होते। इफ एंड इफ और एंड प्रोग्राम। देखते हैं इसमें जो भी एरर्स आएंगे, मे भी आ जाए। सेव करते हैं इसको, इसका नाम रख देते हैं हम स्ट्रिंग के साथ रखते हैं str_legal id _id। अब देखिए बिल्ड कंपाइल, 11वीं लाइन में एरर है और 20वीं में है। पहले 11वीं में देखते हैं। डू डू और एंड डू में एरर है। कैसे? आई आज आई हमने दे रखा है, ये कॉलन नहीं आता, 2,8 आता है। बिल्ड कंपाइल हो गया, नो एरर। एक छोटी सी मिस्टेक थी। अब स्टार्ट है। यस, आइडेंटिफायर जिसको चेक करना है आप टाइप करते हैं। तो हमने कर दिया AGH08 अंडर स्कोर 6 हो चुके हैं और 89। अब यहाँ वो कह रहा है नहीं हुआ ना, रिजल्ट ही नहीं आया, कोई मिस्टेक है प्रोग्राम में। ठीक है, तो हम कहाँ गलती कर रहे हैं देखते हैं। कहीं छोड़ दिया क्या? एग्जिट वर्ड नहीं लगाया एक तो। अगर ब्लैंक कहीं आ जाए तो एग्जिट लगाना है। चलो ये भी लगा देते हैं। ये लाइन लिखी नहीं है हमने, दो लूप के बाद एकदम नहीं लगा। नहीं तो वो एग्जिट कैसे करेगा ब्लैंक आने पे? मान लो किसी ने टाइप ही कुछ ऐसा कर दिया जो हो ही नहीं सकता, बीच में ही ब्लैंक डाल दिया। मतलब 8 कैरेक्टर पूरे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, 3 कैरेक्टर का भी आइडेंटिफायर हो सकता है, 5 कैरेक्टर का भी हो सकता है। चलिए अब कैप्स लॉक A 2 3 4 5 हो गए हैं। 08 17। इसका मतलब हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक है फाइल में आईडी। देखते हैं क्या मिस्टेक कर रहे हैं हम, पढ़ते हैं इस प्रोग्राम को जो मैंने बना रखा था उसमें और इसमें क्या फर्क ले रखा है। लॉजिकल फंक्शन चेक आईडी इम्प्लिसिट नन। अच्छा, इंटेंट इन नहीं दिया एक तो हमने। ठीक है, तो पहले इसको इंटेंडेड इनपुट को देते हैं, बाकी ठीक मिलेगा। तो ये चीज़ हमेशा भूल जाती हूँ मैं। कैरेक्टर कॉमा इंटेंट ब्रैकेट इन, कंट्रोल एफ, बिल्ड कंपाइल बिल्ड स्टार्ट। ARTY768। अभी भी वो कह रहा है चेक एड्रेस 930 एड्रेस ऐसे। इंटेंट इन हो गया, इंटीजर आई दिया हमने, LGD लगाया है,
ठीक है, देन चेक इज इक्वल टू ट्रू। अच्छा, फिर प्रिंट फर्स्ट कैरेक्टर नॉट अपरकेस हो गया, एंड डू फिर एंड तो नहीं छोड़ा था। नहीं, डू आई इक्वल टू 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 एट, इफ आई डी एग्जिट कर दिया, फिर एल जी ई आई डी ये, और एंड जीरो से नाइन, कॉमा नहीं लगाया क्या कहीं? एल एल ई आई डी आई टी आई, और देखो यहाँ रो ब्रैकेट है, यहाँ सिंगल है। ठीक है, हाँ यहाँ भी ठीक है। चेक चेक कंटिन्यू, ये भी ठीक है। यहाँ मैंने डबल ये भी लगाया हुआ है, ठीक है। करेक्टर इलीगल आई, प्रिंट सही है। ये भी करेक्टर आई, एनडी 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 प्रोग्राम में साइंटिफिक मीन करेक्टर लॉजिकल प्रिंट रीड, रीड किसको करवाया, आईडी को करवाया, रीड करवाया है। हाँ, अगर चेक आईडी देन लीगल आइडेंटिफायर एज इलीगल आइडेंटिफायर, if check id then legal and illegal and if and legal। बाकी तो कहीं कोई मिस्टेक दिखी नहीं। चलो अब लास्ट टाइम कर लेते हैं, नहीं तो मैंने आपको सिखा दिया है, तो छोटी मोटी कहीं मिस्टेक है मैं आपको वो शेयर कर दूंगी जो रन हो रहा है, मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था रन किया हुआ। यहाँ क्या मिस्टेक है मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। ए आई ओ 4 5 6 7 नहीं हो रहा। ठीक है, कोई ना कोई हमने एक आधी चीज में कहीं मिस्टेक की हुई है। कैरेक्टर आईडी *8, build, compile, build, start run, yes। अब हमने डाला AS567UI, कितना हो गया, 2 3 5 7 9, आ गया आंसर लीगल आइडेंटिफायर। अब इलीगल डालते हैं, बस इतनी छोटी सी मिस्टेक थी कि हम क्विट करने जा रहे थे। हाँ जी, इलीगल में मान लो मैंने डाला A78, स्मॉल में YUI, अंडरस्कोर तो डाल ही दो 0। अब देखो YUI ये गलत है, तो चौथा कैरेक्टर, पांचवा और छठा कैरेक्टर इलीगल है। आपको यहाँ दिख रहा है क्लियरली, इलीगल कैरेक्टर 4 5 6 इलीगल आइडेंटिफायर, ये आंसर आया है, ये हमारा वो था। ठीक है, तो ये हम कर चुके कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने अगले आज के प्रोग्राम पे, वो है पैलिंड्रोम। उसको पहले समझ लो, बिल्कुल आसान लगेगा क्योंकि ये आप कर चुके हो, अभी वो मुश्किल नहीं लगेगा। हाँ जी, अब हमें पैलिंड्रोम चेक करना है। स्ट्रिंग, हमें एक स्ट्रिंग दे दी गई है कि गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम कुछ नहीं होता, आसान सा होता है, जैसे 1 2 3 2 1, उल्टा सीधा एक समान पैलिंड्रोम है। ABCDA, ये पैलिंड्रोम है, कितना भी लंबा हो सकता है, इसको कोई कंडीशन नहीं है, चाहे इसमें 80 कैरेक्टर हो। मतलब हमारा 80 का कॉलम होता है, तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर लिख देंगे 80, इसकी लंबाई 80 कैरेक्टर की ले लेंगे, क्योंकि एक कॉलम में, एक लाइन में हमारे पास 80 कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है, 80 कॉलम की लाइन होती है, इसका मतलब हमारे एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 80 कैरेक्टर आ सकते हैं।
तो ये आपके पास क्वेश्चन है कि चेक वेदर गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। चेक गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। इसका प्रोग्राम बनाना है। अब देखो, पहले हमने मान लो मेन प्रोग्राम लिख दिया, सपोज करते हैं। तो मेन प्रोग्राम में हम क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं प्रोग्राम का नाम PROGRAM। मान लो मैंने नाम रख दिया है पैलिंड्रोम अंडरस्कोर STR। कुछ भी रख सकते हैं, प्रोग्राम के नाम से किसी चीज को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इम्प्लिसिट नन। इम्प्लिसिट नन के बाद आपको वो लिखना होता है कि क्या क्या चीजें हैं। तो कैरेक्टर टाइप में आपकी स्ट्रिंग है, जिसको चेक करना है उसको स्ट्रिंग मान लो, STR ही मान लो। तो कैरेक्टर में है STR स्ट्रिंग, और उसकी लंबाई है 80। ज्यादा से ज्यादा 80 मान रहे हैं हम। अच्छा, और इसमें क्या मानेंगे हम, एक फंक्शन, फंक्शन का नाम पैलिंड्रोम रख लो। फंक्शन तो लगाना ही पड़ेगा। फंक्शन को हम कैसे करते थे, फंक्शन की सिर्फ टाइप यहाँ डिक्लेयर करते हैं। मेन प्रोग्राम में हम सिर्फ टाइप लिखते थे। तो हमारा जो पैलिंड्रोम है वो किस टाइप का, लॉजिकल आंसर देगा, या ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या तो वो पैलिंड्रोम होगा या नहीं होगा। तो इसलिए लॉजिकल है, जिसका आंसर ट्रू फॉल्स आया ऐसा फंक्शन है। और हमें यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी, अभी हमें नहीं पता, तो हम अभी नहीं करते। अगर रीड और प्रिंट करवाते हैं तो पहले प्रिंट, मेन प्रोग्राम चल रहा है ये। प्रिंट एंटर स्ट्रिंग टू बी चेक्ड। जिस स्ट्रिंग को आपने चेक करना है पैलिंड्रोम है या नहीं, उसे एंटर करो। रीड STR, स्ट्रिंग को पढ़ो। पढ़ लिया। पढ़ने के बाद फंक्शन लगाने का क्या तरीका है, इफ पैलिंड्रोम, अभी जो मैंने यूज किया था चेक आईडी, ऐसी पैलिंड्रोम STR, पैलिंड्रोम STR पे लग रहा है। देन प्रिंट, इसका मतलब ट्रू होता है कि पैलिंड्रोम STR ट्रू है। अंडरस्टूड है ये बात। देन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, मतलब उल्टी सीधी एक समान है वो। एल्स प्रिंट स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। हो गया। और एंड इफ से एंड इफ हो गया, रीड हो गई, प्रिंट हो गई, ये हो गया। और आपका एंड प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम तो बन गया, और फंक्शन सब प्रोग्राम रह गया बनाना। अब फंक्शन सब प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, हम फंक्शन की टाइप पहले लिखते हैं। फंक्शन की टाइप है लॉजिकल, तो मैं लिखती हूँ लॉजिकल फंक्शन। इसमें कॉमा नहीं आता था कभी भी, तो कॉमा हटा देते हैं। लॉजिकल फंक्शन अब आता था पैलिंड्रोम, नाम फंक्शन का पैलिंड्रोम है, और आर्ग्यूमेंट जिस पे वो लगेगा वो है STR स्ट्रिंग। इम्प्लिसिट नन, इम्प्लिसिट नन के बाद हम क्या कहते थे, कि क्या क्या चीज है। तो स्ट्रिंग तो कैरेक्टर है, फंक्शन की टाइप पैलिंड्रोम का तो लॉजिकल यहीं आ गया, इसलिए पैलिंड्रोम को अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। बस कैरेक्टर जो आपकी स्ट्रिंग है वो STR और स्टार एक ही। अच्छा, अब हम अपनी तरफ से यहाँ इंटीजर लेने पड़ेंगे हमें, क्योंकि इंटीजर हमें I, J लेंगे हम, और एक L निकालेंगे। एक चीज और गड़बड़ है अभी, यहाँ मुझे स्ट्रिंग की लेंथ को ट्रिम करना था हर हाल में। रीड करने के बाद अगली स्टेटमेंट है ट्रिम L, एक L डिफाइन करना है, इंटीजर, इंटीजर L। ठीक है, इसका रंग बदल के लिखती हूँ मैं अब। ये L जो है इंटीजर, ये क्या करेंगे हम, यहाँ पर रीड हो गया, रीड के बाद हम लिखेंगे L में हम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग डालेंगे ट्रिम करके। मान लो आपने सिर्फ 8 कैरेक्टर या 10 कैरेक्टर की स्ट्रिंग डाली, तो आप ट्रिम कर दो। किसको,
str को, जितनी लंबाई आनी है आ जाएगी। l नहीं है वो, ट्रिम str, यहाँ l नहीं आएगा, यहाँ l की जरूरत नहीं है इंटीजर की, ट्रिम करनी पड़ेगी। ट्रिम तो करेंगे, ट्रिम करके str में ही डाल देंगे कि स्ट्रिंग जो थी, फालतू के सारे डब्बे हटा दिए, सिर्फ ट्रिम करी हुई स्ट्रिंग है। अब पढ़ ली, पढ़ने का मतलब है उसको, अब 80 कैरेक्टर हमने कहे थे, तो वो तो मान लो 8 कैरेक्टर के बाद 72 ब्लैंक दिखाएगा, तुम ट्रिम कर दो। ट्रिम करके जो भी है वो है अब आपकी स्ट्रिंग, तो बस str में ट्रिम str डालेंगे। ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ एक l डिफाइन करेंगे। l में क्या होगा, l में हम लेन len अंडरस्कोर ट्रिम str, भाई उसकी कितनी लंबाई है, मान लो किसी ने 3 कैरेक्टर की स्ट्रिंग डाली, किसी ने 1 to 1 डाली है, ये भी तो पैलिंड्रोम है, तो कितनी लंबाई है, तो 3 आ जाएगी। मान लो किसी ने 8 कैरेक्टर की स्ट्रिंग डाली, ए बी सी बी ए, 5 कैरेक्टर की डाली, तो एल लेंथ 5 आ जाएगी। जितने कैरेक्टर होंगे उतनी लंबाई आ जाएगी, ट्रिम होने के बाद इतनी लंबाई है। एक यहाँ हम लॉजिकल भी लेंगे, टेम्प। किस लिए, टेम्प के अंदर हम अपना आंसर डालेंगे फंक्शन का, जो पैलिंड्रोम का आंसर आना है वो टेम्प में डालेंगे। देखो पहले इसको समझो आगे क्या हो रहा है। हम डू लूप चलाते हैं, आई 1 से लेकर और l/2 तक, बीच तक। अगर 5 है l, मान लो ए बी सी बी ए की बात है, तो l/2 बन गया 3, तो यहाँ तक चलेगा, 2 तक, मतलब बस l/2 इंटीजर यहाँ ए बी तक चलेगा, सी को कुछ नहीं कहेंगे। तो 1 से l/2 तक एक आई का लूप, और जे जो है वो l माइनस आई प्लस 1। आई जब 1 है तो जे है l, यानी कि ए बी सी बी ए में ये है I1, तो आपका जे है l, इसका मुकाबला आखिरी से है, दूसरे का मुकाबला चौथे से है। जब जे I2 होगा तो l अगर 5 है तो 5 माइनस 2 जमा 1 4 बनेगा, तो दूसरे का चौथे से। तो I और J पहले लिखे जाएंगे, I को लिखेंगे l/2 तक, और J है l माइनस आई प्लस 1। डू लूप लगेगा ये। फिर इस डू लूप में ये मिटा देते हैं, यहाँ तक हो गया, आपको समझ आ गई ये बात, यही पूरा हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है। अब इस डू लूप में हम क्या करेंगे, हम किसका क्या क्या कंपैरिजन करेंगे, इफ str i से i वाला अक्षर बराबर है str j से j वाला कैरेक्टर, देन प्रिंट, प्रिंट नहीं, फंक्शन चल रहा है, ये फंक्शन से प्रोग्राम है, तो टेम्प में डाल देंगे, टेम्प में डाल देंगे ट्रू। टेम्प जबरदस्ती है, टेम्प की जगह मैं पैलिंड्रोम भी यूज कर सकती हूँ। अच्छा, एल्स टेम्प इज इक्वल टू फॉल्स, और फिर एंड इफ। अब जो टेम्प है वो पैलिंड्रोम के अंदर डाल दिया जाएगा, कि पैलिंड्रोम का आंसर जो रिटर्न करना है इसने वो है टेम्प। टेम्प में जो भी है, ट्रू है तो ट्रू चला जाएगा पैलिंड्रोम में, फॉल्स है तो फॉल्स चला जाएगा, और एंड फंक्शन, एंड फंक्शन, ये आपका बन गया। अब इसको रन करते हैं, वहाँ आपको सब समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। हम एक नई फाइल खोलते हैं, फाइल फाइल, हमने लिखा प्रोग्राम, पैलिंड्रोम है PALIN अंडरस्कोर STRING, ठीक है। इम्प्लिसिट नन, इम्प्लिसिट नन के बाद आपने क्या कहना है, पहले डिक्लेयर करेंगे, तो हमारे पास पैलिंड्रोम की टाइप है लॉजिकल, तो लॉजिकल
पैलिंड्रोम। उसके बाद स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर टाइप की है, तो CHARACTER कैरेक्टर, STR स्टार 80। आप एस कोई भी नाम रख सकते थे, इसका एस भी रख सकते थे, STR ना रखो जाए। और अब प्रिंट और रीड करवाते हैं। प्रिंट स्टार कॉमा एंटर द स्ट्रिंग टू बी checked as palindrome। उसके बाद रीड स्टार कॉमा STR रीड हो गई। कैरेक्टर प्रिंट रीड, रीड होने के बाद STR में डाल दो ट्रिम, ट्रिम करके डाल दो इसे, मतलब फालतू के सारे कैरेक्टर्स ट्रिम के बाद ब्रैकेट होती थी STR। अब स्ट्रिंग हो गई। अब आप इफ लगा दो, इफ पैलिंड्रोम ब्रैकेट STR देन प्रिंट स्टार कॉमा गिवन string is a palindrome, else print star comma close given string is not a palindrome, और फिर एंड इफ। हो गया यहाँ तक। अब एंड इफ होने के बाद एंड प्रोग्राम बस एंड, तो ठीक है। तो फिर टेम्प कहाँ जाएगा, टेम्प कहाँ रिटर्न करेगा आंसर? अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो टेम्प हमने क्यों लिया है, टेम्प ट्रू, अच्छा टेम्प ने बस वहीं दे दिया पैलिंड्रोम को, ठीक है। अब चलिए फंक्शन ऑफ प्रोग्राम लिखते हैं। लॉजिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन पैलिंड्रोम STR, ये आर्ग्यूमेंट है। अब टाइप बता दो, कैरेक्टर है STR, कैरेक्टर STR स्टार 80। उसके बाद इंटीजर I कॉमा J कॉमा L, ठीक है, L लेंथ बनाएंगे अभी हम। और एक है लॉजिकल में टेम्प डाला है, टेम्प। अब L क्या है, L है लेंथ अंडरस्कोर ट्रिम STR, ट्रिम्ड की लंबाई। हो गया। अब डू लूप लगा देते हैं। डू I इज इक्वल टू 1 से L/2 J L माइनस I प्लस 1। क्या करेंगे हम, I ये है, J ये है, तो हमने चेक करना है इफ STR I से I इज इक्वल टू STR J से J और देन ये तो फंक्शन है, तो टेम्प में ट्रू डाल दो, टेम्प इज इक्वल टू ट्रू, एल्स टेम्प इज इक्वल टू फॉल्स, और एंड इफ, और एंड डू।
और अब टेम्प को डाल देंगे हम पैलिंड्रोम में, तो पैलिंड्रोम इज इक्वल टू टेम्प। हो गया। अब पैलिंड्रोम में टेम्प डालने के बाद हम कहेंगे एंड फंक्शन। अभी मुझे इसमें एक बात चेक करनी है कि यहाँ डबल इज इक्वल टू आएगा या सिंगल आएगा। इस जगह पर इफ में डबल आना चाहिए, यही मुझे कंफ्यूजन था कि यहाँ डबल ही आना चाहिए। कंट्रोल है। अब इसमें हमने इसका नाम रख देते हैं स्ट्रिंग string अंडरस्कोर पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम सेव। अब बिल्ड एरर आए हैं 15वीं लाइन में और 28वीं में। रिजल्ट 15 लॉजिकल फंक्शन पैलिंड्रोम str result of function palindrome। हम्म, 28वीं लाइन में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई। कंट्रोल एस बिल्ड नो एरर्स आ गए तो थी स्पेलिंग गलत थी। पैटर्न यस। चलिए अब हम यहाँ देते हैं वैल्यूज। हमें स्ट्रिंग देनी है ना, तो अब पहले अपन अल्फाबेट्स वाली देते हैं ABCD। ठीक है CDA पैलिंड्रोम है। मान लो हमने कोई और दी, मान लेते हैं हम देते हैं ADRTYUIO PLAH, कुछ भी रखो। गिवन स्ट्रिंग इज नॉट अ पैलिंड्रोम। आपको आंसर दिख रहा होगा, मैं दिखा देती हूँ। ये पैलिंड्रोम नहीं है। आप इसमें इंटीजर्स भी डाल सकते हो, जैसे सपोज मैंने डाला सपोज करते हैं मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1। तो आंसर क्या लिखा हुआ है? गिवन स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। राइट। तो ये आपका हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। नाउ इट इज फिनिश्ड एंड